स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। सऊदी अरब पहुंचे हुए थे पीएम मोदी और बेहद खास डील होने वाली थी और ठीक इस डील के वक्त ही भारत में पहलगाम का हमला हो जाता है और डील छोड़कर पीएम मोदी को अपनी यात्रा छोटी करनी पड़ती है और वो वापस भारत आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत पहुंचे। बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर थी ही और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया पड़ोस में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके पहले उसके रक्षा मंत्री ने अपने संसद में क्या कहा था। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हुए सुने जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अफगानी हमारे वफादार कभी नहीं हो सकते हैं, वो भारत के वफादार थे, हैं और रहेंगे, वो हमारे नहीं हो सकते हैं। उस समय ही झल्लाहट देखने को मिली थी और ये झल्लाहट क्यों थी? क्योंकि मुत्ताकी भारत आए हुए थे। तालिबान के मंत्री का भारत आना ये बहुत बड़ा सदमा है। जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं कि ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। सेंट्रल एशिया का राजनीति बदल रहा है और इतिहास बदल रहा है। ये जो यहाँ पर खड़े हैं, इसके पर्दे के पीछे बहुत तरह की राजनीति गतिविधियां एक साथ शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बौखलाहट में अपनी संसद में ये कह गए, जिस मिट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनासुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे है या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। कि बहुत हो गया, अब नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे आतंकियों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकियों को पनाह देने वाले को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसको बोल रहे हैं ये अफगानिस्तान को बोल रहे हैं और टीटीपी के लिए बोल रहे हैं। 48 घंटे पहले संसद में ये बयान चलता है और 48 घंटे के बाद एयर स्ट्राइक हो जाती है काबुल में। काबुल में कई धमाके सुनने को मिलते हैं और धमाकों के साथ साथ बहुत तेजी से एक प्रचार आता है। नूर वली टारगेट में था, नूर वली को मार गिराया। आपको बता दूं, नूर वली ने अपना ऑडियो जारी करा और कहा कि नहीं, मैं जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ और पाकिस्तान में हूँ। कौन है ये नूर वली? नूर वली आप ऐसे समझ लीजिए टीटीपी का मुखिया, और जिसके हाथ में कमांड है टीटीपी की, उसी टीटीपी की जो टीटीपी पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। हालांकि जब ये एयर स्ट्राइक हुई तो ये जो प्राणी देख रहे हैं ये है खलीलजाद। ये वही हैं जिन्होंने तालिबान और अमेरिका के बीच में डील करवाई। इन्होंने कहा कि ये जो हमले कर रहे हो ये हमले ठीक नहीं है, बातचीत से समस्या को हल करो वरना मुश्किलें हैं। अफगानिस्तान ने एक बड़ा बढ़िया ट्रिक लगाया। अफगानिस्तान ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी था। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे का कारण समझिए। पहली बात तो ये कि अजीब डबल स्टैंडर्ड है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो कुछ इस तरीके से बिलाल भुट्टो कहते थे, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं, अगर उनमें हिम्मत होता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी रात में ही एयर स्ट्राइक करा अफगानिस्तान के अंदर। तो अजीब सी बात है, ये खुद के लिए क्या कहेंगे। दूसरी बड़ी चीज, ये जो मुलाकात है ना, ये मुलाकात बहुत गंभीर मुलाकात है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ से एक तो तालिबान को मान्यता दी जा रही है, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के पैटर्न को देखे ना तो पाकिस्तान का पैटर्न बड़ा खतरनाक रहा है। भारत का किसी भी अरब देश या मुस्लिम देश जिससे पाकिस्तान प्रभावित होता है या जिसके साथ कभी पाकिस्तान की दोस्ती रही है, जैसे ही भारत के रिश्ते अच्छे होने लगते हैं या बहुत बड़ी डील कुछ होने वाली होती है तो पाकिस्तान कुछ ऐसे ही कारनामे करता है। और इसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। साल 2019 पुलवामा हमला, जिस समय
पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को और 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, उस समय पीएम मोदी क्या कर रहे थे? उस समय पीएम मोदी विदेश यात्रा पर थे। पहले ओमान की यात्रा थे, 15 से 16 फरवरी तक उनको ओमान की यात्रा करनी थी, फिर वहां से उनको यूएई जाना था और फिर वहां से उन्हें अमेरिका जाना था। ओमान के साथ बड़ी डील होने वाली थी, एनर्जी की और ट्रेड की, और इसको लेकर बातचीत भी चल रही थी। ओमान के साथ एलएनजी खरीद और पेट्रोलियम निवेश के लिए बातचीत हो रहा था। लेकिन जब ये खबर मिली तो 16 फरवरी को ही पीएम मोदी को वापस आना पड़ा। यूएई और अमेरिका का दौरा रह गया। जो बातचीत होनी थी, जो वार्ता होनी थी, वो डिले हो गई। ओमान और भारत के बीच में रक्षा और निवेश की भी डील होनी थी। यूएई के साथ भी ऐसी ही डील होनी थी। 75 अरब डॉलर का निवेश की बात करी थी यूएई ने, लेकिन इस हमले के बाद स्थिति बदली, वो चर्चा आगे की तरफ चली गई। ये साल 2019 की बात है। अब बात करें पहलगाम हमले की, तो आपको याद होगा पीएम मोदी 22 अप्रैल के आसपास पहुंचे हुए थे सऊदी अरब। 22 और 23 अप्रैल 2 दिन की इनकी सऊदी अरब की यात्रा थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें बुलाया था और इस मीटिंग में बड़े बड़े फैसले होने थे। कैसे फैसले होने थे? पहले तो सऊदी अरब भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा निवेश करने वाला था। भारत और सऊदी मिलकर मिसाइल और ड्रोन के लिए पार्टनरशिप करने वाले थे और ये डील दौरा पूरा होने पर फाइनल होनी थी। और डिनर के वक्त और डिनर के बाद के बैठक में सारी चीजें चर्चा होती, लेकिन डिनर भी कैंसिल हो गया और बैठक भी कैंसिल हो गया। दोनों देश BIT पर काम कर रहे थे, यानी कि बायलैटरल निवेश के ऊपर काम कर रहे थे, वो भी प्रभावित हो गया। IMEC कॉरिडोर को लेकर बातचीत होनी थी, वो भी प्रभावित हो गया। और सऊदी अरब भारत के अंदर 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करना चाहता था, इसके लिए भी मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन ये मीटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी और पीएम मोदी को घर वापस आना पड़ा। ये पैटर्न आपको कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा होगा कि इस समय मुत्ताकी भारत में है और पाकिस्तान भारत पर हमला करने की जहमत नहीं उठा रहा है। उसे पता है इसका असर क्या होगा, तो उसने जाकर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया। अभी फिलहाल के लिए अफगानिस्तान ने कहा है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि मुत्ताकी भारत के साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू रख सकते हैं और जो काम करने यहाँ आए हैं उस काम को वो पूरा कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की झल्लाहट साफ साफ देखने को मिल रही है। यहाँ सीन बदल रहा है, समय बदल रहा है और तालिबान के साथ भारत की बैठक की बहुत सारी खबर आएगी, कुछ डिटेल भी निकल कर आएगी। अभी थोड़ी सी एक डिटेल है कि डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद भारत कौन कौन से फैसले लेता है वो भी आएगा। इसलिए नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। तालिबान और भारत के बीच में क्या समझौता हुआ है और इस समझौते के क्या मतलब है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।